देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शास्त्री मार्केट प्रधान मुकेश गोयल ने दिया बयान। मनीष तिवारी को जनता के बारे में पता नहीं एवं जनता को मनीष तिवारी के बारे में पता नहीं। वहीं संजय टंडन चंडीगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और चंडीगढ़ की जनता के बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे जनता उन पर विश्वास दिखाएगी एवं बहुत सारे लोग प्रतिदिन संजय टंडन से मिलने उनके घर पर पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जी सर, जैसा कि लोकसभा 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी से उम्मीदवार संजय टंडन चुने गए हैं और कांग्रेस से मनीष तिवारी चुने गए हैं। चंडीगढ़ के अंतर्गत चुनावी माहौल है, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आपको क्या लगता है कि किस कैंडिडेट को यहाँ की जनता जो है वो संसद के क्षेत्र में अहम मानती है और उसे अपना कैंडिडेट चुनेगी? पिछले एक हफ्ते से जब से टंडन साहब की टिकट डिक्लेयर हुई है और पिछले 2-3 दिनों से जब से तिवारी साहब की टिकट डिक्लेयर हुई है जी, तो मैं अपनी मार्केट में घूमता हूँ, बाई सेक्टर में या और मार्केटों के लोगों से मिला या शहर के लोगों से मिला जी, तो अभी तक का व्यू तो यही आया है कि तिवारी साहब को सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर जानते हैं। ठीक है। शहर के 10% लोग भी पर्सनली तिवारी साहब को नहीं जानते। ठीक है। और टंडन साहब पिछले 20 साल से शहर के अंदर लोगों के बीच में रहे हैं जी, और हर तबके के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। आज भी उनके घर लोग जाते हैं अपनी समस्या लेके तो इमीडिएटली इफेक्ट देते हैं, फ़ोन करते हैं, हेल्प करते हैं जी। हर फंक्शन में जाते हैं। तो पिछले 15-20 साल से मैंने तिवारी साहब को ना किसी मार्केट में देखा, ना किसी एसोसिएशन में देखा, ना किसी फंक्शन में देखा, ना किसी दुख में देखा, ना किसी सुख में देखा जी। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में है कि कांग्रेस ने फिर इनको एक बाहरी कैंडिडेट थोप दिया है जी, क्योंकि एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप भी उसको सोचना जी, कि तिवारी जी क्लेम करते हैं कि मैं चंडीगढ़ बॉर्न बॉटम हूँ। ठीक है। तो 2009 में तिवारी जी इलेक्शन लड़े लुधियाना से, जी, तो क्या लुधियाना को इन्होंने सिंगापुर बना दिया था? उसके बाद 2014 तक गैप रहे, 19 में फिर इन्होंने श्री अनंतपुर साहब से इलेक्शन लड़ा। भी लुधियाना तो सिंगापुर बन गया, अब अनंतपुर साहब को हम कनाडा बनाएंगे। ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी पॉलिटिशियन जब जहां से एक बार इलेक्शन जीता होता है जी, तो उसका वहां का दावा बहुत बड़ा होता है। ठीक है। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस बार उन्होंने श्री अनंतपुर साहब से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, ठीक है। या लुधियाना से क्यों नहीं लड़ा, ठीक है। चंडीगढ़ क्यों आए? जी, उसका कारण यही है कि उनको पता है वहां के लोग इनसे फेडअप हो गए हैं जी, भी इस बार उनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो चंडीगढ़ पे दाव खेला जाए। ठीक है। भी दो शहरों के लोगों को तो बेवकूफ बना लिया, लेकिन चंडीगढ़ के लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। ठीक है। इसलिए आप ये सोच के चलिए, अभी तक का जितने भी मैं लोगों से या शहर के अंदर मिला हूँ या उनके व्यूज लिए हैं तो ये वन साइडेड जीत है। ठीक है। जैसा कि अभी कांग्रेस से मनीष तिवारी को यहाँ से जब खड़ा किया गया तो कांग्रेस दो फड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे आज करीब 42 लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ये संख्या अभी शाम तक और भी बढ़ सकती है। इस पे आप क्या कहते हैं? ये तो राजनीतिक स्टंट है जी। और आपको भी पता है कि जो बंसल साहब हैं उनका तिवारी जी से अपनी पार्टी के अंदर, लोकल पार्टी के अंदर और सेंटर पार्टी के अंदर बहुत अच्छा होल्ड था। ठीक है। अब किस कारण से पार्टी ने उनकी टिकट काटी नहीं काटी उनका इंटरनल मामला है। वैसे तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी कि उनको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। उनको चाहिए था कि मेरी एज हो गई है, आप किसी भी कैंडिडेट को उतारिए या अपनी पसंद का कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते और उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पे हाथ रख के इलेक्शन लड़वाते। ठीक है। तो ठीक है, सत्ता ऐसी चीज है कि जब आदमी को एक बार मिल जाती है तो वो उसके बिना रह नहीं पाता। ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं ये गलती थी और पार्टी ने शायद इनकी समझा इस बात को, तो उन्होंने बंसल साहब की जगह तिवारी जी को मौका दिया। लेकिन तिवारी जी भी कोई बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं है चंडीगढ़ के हिसाब से। अगर किसी लोकल कैंडिडेट को मौका देते तो शायद कहीं ना कहीं टक्कर होती, लेकिन अब तो टक्कर भी नहीं है। और इनके तो खुद अपनी लोकल बॉडी के अंदर ही इतना एजिटेशन हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि शहर की जनता पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। शहर की जनता चाहती थी कि इस बार यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, जो कि संजय टंडन को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अगर संजय टंडन जी यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात पांडे जी ये है कि टंडन साहब को ना जमीन से लेके आसमान तक चंडीगढ़ के लोगों की, चंडीगढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं वो टिप्स पे हैं। ठीक है। आपने भी उनका इंटरव्यू लिया होगा और लोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो 90% तो लोगों को उनके पास जाना ही नहीं पड़ेगा कि हमारी ये समस्याएं हैं, इसको हल करवा दो। जी। जितना मैं उनको जानता हूँ कि और जिस दिन वो
मैंडेट हो गए जी लोकसभा से, जी। तो विद इन 6 मंथ जी आपको शहर के अंदर बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। ठीक है। और जब उनको टिकट डिक्लेयर हुई थी, आपने भी शहर में घूमे हो, मैं भी घूमता हूँ, लोगों के अंदर वैसे ही इतना उत्साह था कि इनको आज ही विनिंग डिक्लेयर कर दें। ठीक है सर, मीडिया से बात करने का धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।